Assalamualaikum guys. Welcome to the Physio Nerds. As you all know about the physical therapy helps you to move. It enables you to walk. If you feel any discomfort in your life, feel pain in any joint, then physical therapy helps you to move. So today we will discuss about the upper extremity disease. So first of all, we start from the shoulder joint. As you all know about that, nowadays adhesive capsulitis become a common problem in females as well as males. So question arises, what is adhesive capsulitis? So adhesive capsulitis is that जो कनेक्टिव टिश्यू जिसने सराउंड किया हुआ होता है आपके शोल्डर जॉइंट को, ये वाला जो आपका जॉइंट होता है ना, इसको जिसने सराउंड किया हुआ होता है, तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो जब टाइट हो जाए या थिक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शोल्डर की मूवमेंट्स होती हैं ना, वो लिमिटेड हो जाती हैं, कि शोल्डर जो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती है और उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो पेन होता है ना, ये स्लोली 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 स्टार्ट होता है। स्टार्ट में तो नहीं पता चलता हमको कि शोल्डर में बेसिकली हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आगे जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये पेन इंक्रीज होता जाता है, वर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जो वर्सन ईयर्स होते हैं वो 1 to 3 ईयर्स में ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वैसे तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इन 3 टेस्ट स्पेशल टेस्ट होते हैं, उससे डायग्नोज तो नहीं होता, लेकिन इन स्पेशल टेस्ट की वजह से हमें हेल्प मिल जाती है कि हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट टेस्ट हमारे पास क्या है, नेयर्स इम्पिंजमेंट टेस्ट। सेकंड जो है वो हॉकिंस नेडी टेस्ट है, एंड थर्ड जो है वो पेनफुल आर्क टेस्ट है। सो फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की ना 4 स्टेजेस आ जाती हैं। 4 स्टेजेस में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्री फ्रीजिंग स्टेज, देन इट इज द फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज एंड द थॉइंग फेज। सो इन 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है वो बढ़ता रहता है। हमारे पास अब इसमें क्या आता है कि कौन से मसल्स जो हैं वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में अफेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जितने भी रोटेटर कफ के मसल्स आ जाते हैं ना, लाइक सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर, दीज 4 मसल्स जिन्होंने पूरा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, प्रॉपर शोल्डर जॉइंट को जिन मसल्स ने सराउंड किया हुआ होता है, तो वो हमारे पास ये 4 मेन मसल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम फर्दर केस स्टडीज के बारे में बात करते हैं, ये तो प्रॉपर हो गया ना एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है और उसके बारे में। अब हम अगर केस स्टडीज के अकॉर्डिंग बात करें कि अगर हमने एक हमारे पास आता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट आता है और हमने उसको जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है, सॉकेट जॉइंट, प्रॉपर शोल्डर जॉइंट को जिन मसल्स ने सराउंड किया हुआ होता है, तो वो हमारे पास ये 4 मेन मसल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम फर्दर केस स्टडीज के बारे में बात करते हैं, ये तो प्रॉपर हो गया ना एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है और उसके बारे में। अब हम अगर केस स्टडीज के अकॉर्डिंग बात करें कि अगर हमने एक हमारे पास आता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट आता है और हमने उसको जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है, तो उसको हम किस बेस पे ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिजिकल थेरेपी। तो अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक केस आता है कि उसमें 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जिनकी जो शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन है, ठीक है जी, इतना स्वेयर पेन है कि वो अपने शोल्डर को मूव भी नहीं कर पा रही, कि वो थोड़ी सी भी यूं भी मूवमेंट इनिशिएट करती है ना, तो उनका जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, और जैसे कॉम्बिंग हो जाती है, ये जो भी डेली एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं होम की, वो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमने उनको क्या ट्रीटमेंट प्लान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन वो है कि हमने सबसे पहले शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को बनाना है, कि शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे क्या हों, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे क्या हों। पेशेंट के इम्पेयरमेंट्स को देखते हुए हमने इन दोनों चीज़ों के बाद उसके बाद हमने प्लान ऑफ केयर उस पेशेंट को देना होता है। तो फर्स्टली हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे जो होने चाहिए वो बहुत लिमिटेड होने चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए टू द डिजीज। तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल जो हमारे पास आता है वो हमने क्या करना है कि अगर तो पेशेंट की मूवमेंट बिल्कुल ही वो इनिशिएट ही नहीं कर पा रहा, तो हमने मूवमेंट को इनिशिएट करना है, उसकी एक्टिव आरओएम्स को सही करना है, और हमने उसको एडीएल्स को इम्प्रूव करना है, एक्टिविटीज ऑफ द डेली लिविंग जो होती हैं उसको इम्प्रूव करना है। तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो मैक्सिमम आपने 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर आपने शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो बिल्कुल पेशेंट के ये सारा आपने सही करनी है चीज़ें जो शॉर्ट टर्म गोल्स में आपने लिखी होंगी। सेकेंडली हमारे पास आते हैं लॉन्ग टर्म डिजीज। अब लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं तो उसमें आपने जो एक्टिव आरओएम आपने उनकी मेंटेन की थी ना, आपने उसको इंक्रीज करना है, फर्दर आपने एडीएल्स एंड आईएडीएल्स को इम्प्रूव करना है,
और पेशेंट की जॉइंट के अंदर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है और उसको मेंटेन करना है। अगर हम प्लान ऑफ केयर की बात करते हैं तो प्लान ऑफ केयर की पहली चीज हमने क्या, हम इसको मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं, एनसिड्स एंड स्टीरॉइड्स, लेकिन उसका ये होता है कि उसके फर्दर साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो हमने साइड इफेक्ट्स नहीं लाने किसी भी चीज के, क्योंकि इससे तो पेन तो कम होगा लेकिन ना तो स्ट्रेंथ होगा, मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज भी नहीं होगी और जॉइंट में वैसे ही वीकनेस रहेगी। तो हमने तो पेशेंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है और मसल वीकनेस को खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेज उनको देंगे, होम प्लान के लिए भी दे सकते हैं और ड्यूरिंग द सेशंस। तो उसमें हमने सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, लैडर वॉकिंग करवाएंगे। दिस इज़ द लैडर वॉकिंग। लैडर वॉकिंग में हमने क्या करना होता है कि स्लोली स्लोली जो पेशेंट ने है वो अपनी फिंगर्स को अप तक ऊपर तक लेके जाना है जहाँ तक उसको पेन नहीं हो रहा, एंड देन डाउनवर्ड्स लानी है फिंगर्स को। स्लोली स्लोली करेंगे, रेपिटेशन इसमें 10 होंगी, 10 टाइम्स उसने करना है और 3 सेट्स में करना, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग एंड देन नाइट। इसमें क्या होगा कि वो जब स्लोली 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 मूवमेंट इनिशिएट करेगा, अप करेगा एंड देन डाउन करेगा, तो उसमें उसकी मूवमेंट जो है वो इनिशिएट होगी। Second exercise is that we perform the pendulum swing. Pendulum swing can relaxes the shoulder joint. इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ऐसे स्लोली स्लोली बाजू को स्विंग करने से जो पेशेंट होता है वो उसकी जो जॉइंट होता है वो रिलैक्स होता है और उसकी वजह से ये जो 4 मसल्स होते हैं ना, सिट्स, वो रिलैक्स होते हैं एंड देन प्रॉपरली जो है वो मूवमेंट इनिशिएट होती है। और फ्रीजिंग शोल्डर की बात कर रहे हैं ना, कि जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस कह रहे हैं, तो वो इससे थोड़ा पेन जो होता है वो कम होता है। कि या तो हम अगर तो पेशेंट के हाथ यूं टच नहीं कर पाएंगे बेसिक, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि एडेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट होगा, तो अगर तो उसके हाथ टच नहीं कर पाते तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको टॉवल पकड़ा देते हैं यहाँ पे, लाइक ये टॉवल है एंड इसको वो पकड़ता है, इसको पकड़ो ये, और इसके थ्रू ये आपने 10 सेकेंड्स होल्ड करता है एंड देन बाजू को आगे ले जाता है। देन हम इसको रिपीट करवाते हैं, अगेन कीजिएगा, देन 10 सेकेंड्स होल्ड करवाया एंड देन ये इसी तरह ये भी हम 3 रेपिटेशंस के साथ करवाते हैं, होल्ड के साथ कराते हैं, होल्ड रिलैक्स के साथ। तो ये हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है एक्सरसाइज वो आती है आर्म सर्कल्स। आर्म सर्कल्स में हम क्या करेंगे कि पेशेंट की बाजू को यूं बेंड करेंगे, यूं, एंड देन हम इसको यूं, ये स्लोली स्लोली आर्म्स को सर्कल्स में हम मूव करेंगे यूं, ठीक है। These are the exercises we do for the adhesive capsulitis. Also we can use the hot packs. Hot packs क्या करता है, बेसिकली मसल को रिलैक्स करता है एंड कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम हॉट पैक लगाते हैं पेशेंट को, ताकि एक तो मसल रिलैक्स हो जाए और एक उसका पेन कम हो जाए, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसकी वजह से जो पेशेंट है वो एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म कर पाता, क्योंकि पेन ज़्यादा होगा तो वो एक्सरसाइज रिलैक्स उससे नहीं कर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने मसल्स को रिलैक्स करना है। जब हम मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो पेशेंट क्या करता है कि वो इजीली एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लेता है। तो हम हॉट पैक भी लगा सकते हैं। हॉट पैक हमने 20 मिनट्स के लिए लगाना होता है एंड देन उसके बाद हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, लाइक हमने अभी आर्म सर्कल्स किया है, टॉवल स्ट्रेच किया है, उसके बाद हमने पेंडुलम एक्सरसाइज किया है, लैडर वॉक किया है। हम इसमें एक और करते हैं कि हम अगर तो थोड़ा एडेसिव कैप्सुलाइटिस बेटर हो रहा है, मतलब पेशेंट का पेन कम हो रहा है और वो बेटर फील कर रहा है, तो उसके बाद हम उसमें रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस ले आते हैं, लाइक पेंडुलम, जैसे हम यूं बाजू को मूव कर रहे हैं तो हम हाथ में कोई वेट पकड़ा के भी पेंडुलम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसी तरह जैसे हम टॉवल स्ट्रेच की जगह बैंड को यूज करके, और वो एक वेट होता है जिसको पेशेंट कैरी करेगा एंड उसके साथ एक्सरसाइज करेगा, तो हम यूं भी करवा सकते हैं। और हम हॉट पैक लगाते हैं और टेंस हम लगा सकते हैं। टेंस जो है वो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर होता है। बेसिकली उससे क्या होता है कि नर्व की स्टिमुलेशन होती है और उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बॉडी में अच्छी रहती है। तो ये प्रॉपर प्लान ऑफ केयर था जो हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस को पेशेंट को देते होते हैं। दैट्स इट। एडेसिव कैप्सुलाइटिस का प्लान ऑफ केयर इतना ही देते हैं, जो जितना पेशेंट जो है वो होम प्लान भी इसी के अकॉर्डिंग देते हैं और जितना वो सेशन में परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल।